देखिए, कई बार ना सबसे गहरी कहानियां हमें किसी डेटा या रिसर्च में नहीं, बल्कि कुछ आंसुओं में मिलती हैं। आज हम एक ऐसे ही भक्ति गीत के बोलों में उतरेंगे और समझने की कोशिश करेंगे उस तड़प को, उस बेबसी को और आखिर में उस गहरे समर्पण को जो शब्दों से भी परे है। तो चलिए इस भावुक सफर की शुरुआत करते हैं। तो कहानी की शुरुआत यहीं से होती है। एक तरफ एक पवित्र जगह पर पहुंचने की बहुत गहरी, तड़पा देने वाली इच्छा, और दूसरी तरफ ये कड़वी सच्चाई है कि वहां खुद जाना तो मुमकिन ही नहीं है। ये सिर्फ किलोमीटर की दूरी नहीं है, ये एक गहरी बेबसी है, एक ऐसी चाहत जो दुनिया की सीमाओं में कहीं फंसकर रह गई है। तो जब कोई खुद नहीं जा सकता तो वो क्या करता है? वो अपनी भावनाओं को, अपने एहसास को किसी और के हाथों सौंप देता है। तब जरूरत पड़ती है एक ऐसे संदेशवाहक की जो सिर्फ एक मैसेज नहीं, बल्कि उसके दिल का एक टुकड़ा उस जगह तक ले जाए जहां उसकी आत्मा बसती है। लेकिन एक मिनट, ये कोई आम डाकिया या मैसेंजर नहीं है। देखिए, इतिहास में जो दूत होते थे वो राजाओं के फरमान लेकर जाते थे, पर यहाँ ये एक आध्यात्मिक प्रतिनिधि है। इसका काम सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना नहीं है, बल्कि आप समझिए, भावनाओं के पूरे सागर को, उस तड़प और श्रद्धा को बिल्कुल वैसे का वैसा ही पहुंचाना है। तो मैं आ नहीं सकता कहना ये सिर्फ दूरी का रोना नहीं है। असल में ये एक बहुत गहरी आध्यात्मिक स्वीकृति है। ये मानना कि हाँ, इंसान की अपनी सीमाएं हैं, अपनी हदें हैं, और ये कोई हार नहीं है, बल्कि उस मैं का, उस अहंकार का टूटना है। और कहते हैं कि जब इंसान अपनी हदों को मान लेता है ना, तभी असली समर्पण शुरू होता है। अच्छा, इस समर्पण के बाद ना कहानी में एक बड़ा इंटरेस्टिंग मोड़ आता है। अब ये सिर्फ प्रणाम भेजने की बात नहीं रही। अब ये एक सीधी और बहुत ही निजी पुकार है, एक ऐसी शिकायत जो सीधे सीधे ऊपर वाले से की जा रही है। और देखिए, यहाँ भगवान को किसी भारी भरकम नाम से नहीं नहीं नहीं, बल्कि बड़े प्यार से मुरली वाले कहकर पुकारा गया है। ये शब्द ना रिश्ते की गहराई को दिखाता है। एक ऐसा रिश्ता जो डर पर नहीं, बल्कि प्यार और हक पर टिका हुआ है। और जब इतना गहरा रिश्ता हो, तभी तो इतने सीधे सवाल पूछे जा सकते हैं, है ना? तो ये जो माया का जाल है, आखिर ये है क्या चीज? ये कोई बहुत मुश्किल फिलॉसफी नहीं है। ये हमारी और आपकी रोजमर्रा की जिंदगी ही है। करियर की दौड़, रिश्तों की उलझनें और वो तमाम जिम्मेदारियां जो हमें एक जगह पर बांध के रखती हैं। भक्त ये मान रहा है कि वो इस जाल में बुरी तरह फंसा हुआ है, और अब सिर्फ मुरली वाला ही उसे इससे बाहर निकाल सकता है। अब तक तो सब कुछ मतलब शब्दों से चल रहा था, है ना? पर अब यहां से गीत का रुख बिल्कुल पलट जाता है। अब बातचीत का जो तरीका है वो शब्द नहीं, बल्कि कुछ बहुत ज्यादा गहरा और शक्तिशाली बन जाता है। और यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या सबसे गहरी भावनाएं, सबसे तेज दर्द कभी भी शब्दों में पूरी तरह से समा सकते हैं? क्या सच्ची तड़प को बताने के लिए शब्द कभी काफी हो सकते हैं? शायद नहीं। जरा सोचकर देखिए, जब किसी को बहुत बड़ा शौक लगता है या कोई बरसों बाद किसी अपने से मिलता है, तो क्या मुंह से शब्द निकलते हैं? नहीं, बस आंसू। ठीक उसी तरह जब इमोशंस अपने पीक पर होते हैं, तो दुनिया की हर भाषा, हर शब्दकोश छोटा पड़ जाता है। और ये इस सफर का सबसे पावरफुल, सबसे शक्तिशाली मोड़ है। संदेशवाहक को सख्त हिदायत दी गई है कि उसे अपनी जुबान से एक लफ्ज नहीं कहना है, सिर्फ आंसू। क्योंकि आंसू वो खामोश जुबान है जिसे समझने के लिए किसी ग्रामर की जरूरत नहीं पड़ती। ये कम्युनिकेशन का सबसे शुद्ध रूप है, जिसमें मिलावट की कोई गुंजाइश ही नहीं है। और यहां बात सिर्फ मैसेज की नहीं, बल्कि पहचान की हो रही है। भक्त कह रहा है कि उसकी पहचान उसका नाम, उसका ओहदा, उसका काम नहीं, बल्कि उसके आंसू हैं। ये अहंकार का पूरी तरह से मिट जाना है। मतलब अपनी सारी दुनियावी पहचानों को परे रखकर सिर्फ एक भावना, एक एहसास बनकर रह जाना। लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं होती। ये जो अर्पण है, ये और भी आगे जाता है। अब भक्त सिर्फ अपना संदेश नहीं, बल्कि अपना पूरा का पूरा वजूद ही सौंपने के लिए तैयार है। ये समर्पण की आखिरी मंजिल है। ये पंक्ति सुनने में जितनी सीधी लगती है ना, उतनी ही गहरी है। इसमें एक तरह की जिद भी है और एक मुकम्मल त्याग भी है कि अगर इस शरीर को वहां नहीं ले जा सकते तो कोई बात नहीं, कम से कम मेरे इस हिस्से को तो ले जाओ, मेरे इस सामान को। तो ये सामान है क्या? ये कोई चीजें नहीं है। ये सामान है रात रात भर जाग कर देखे गए वो सपने, वो तड़प, वो सारी की सारी भावनाएं। असल में ये उसका पूरा अस्तित्व है। वो अपना सब कुछ,
अपना पूरा सार वहां भेज देना चाहता है। जब सब कुछ सौंप दिया गया तो पीछे क्या बचा? कुछ नहीं, जीरो, बस एक खालीपन। और इसी खालीपन से आखिरी निर्देश निकलता है जो इस पूरे सफर को एक कमाल के सीन के साथ खत्म करता है। जरा इस सीन की कल्पना कीजिए। संदेशवाहक वहां पहुंच चुका है, उसे कुछ बोलना नहीं है, कुछ देना नहीं है, बस चुपचाप एकटक उन्हें देखते रहना है। सारे संदेश, सारी भावनाएं, सारी तड़प, सब कुछ उस खामोश नजर और उन बहते आंसुओं में समा चुकी है। तो आखिर में ये एक ऐसा डायलॉग है, एक ऐसा संवाद है जो दुनिया के किसी भी शोर से कहीं ज्यादा पावरफुल है। संदेश पहुंचाया नहीं गया बल्कि महसूस करवाया गया। ये मौन की भाषा में एक संपूर्ण संवाद है जहां देने वाला और लेने वाला दोनों एक हो जाते हैं। तो हमने क्या देखा? ये पूरा सफर कैसे चला? ये एक साधारण सी बेबस पुकार से शुरू हुआ, फिर ये माया से मुक्ति की एक सीधी शिकायत में बदला। इसके बाद इसने शब्दों को छोड़कर आंसुओं की खामोश जुबान अपनाई, फिर अपना सब कुछ सौंपकर ये आखिर में गहरे मौन संवाद में जाकर खत्म हो गया। ये आत्मा की एक असाधारण यात्रा है। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जब हम किसी से सच में जुड़ना चाहते हैं तो हमारी असली पहचान, हमारी असलियत है किसमें? हमारे चालाक और होशियार शब्दों में, या हमारे उन खामोश आंसुओं और भावनाओं में जो हम पीछे छोड़ जाते हैं? जरा सोचिएगा।